हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है वर्तमान में कौन क्या है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखें, कृपया स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपके राइट आंसर है रवनीत कौर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे सुरक्षा बल सेवा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है मनोज यादव। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। RPFS यानी रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 2 जुलाई 1872 को किया गया था और RPFS का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपके राइट आंसर है स्वामीनाथन जानकी रमन। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। RBI का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास है। वर्तमान में RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं, स्वामीनाथन जानकी रमन, माइकल महापात्रा, राजेश्वरा और T रविशंकर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय तटरक्षक बल के 25वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है राकेश पाल। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। ICG इंडियन कोस्ट गार्ड, इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है आधव अर्जुन। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। BFI यानी बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सशस्त्र सीमा बल की नई महानिदेशक कौन बनी है? तो आपके राइट आंसर है रश्मि शुक्ला। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। SSB यानी सशस्त्र सीमा बल, इसकी स्थापना 20 दिसंबर 1963 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसकी स्थापना 11 फरवरी 1964 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय के नए मंत्री कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है किरेन रिजिजू। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हैं शुभ्रकांत पांडा। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है सत्यनारायण प्रधान। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के नए निदेशक कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है प्रवीण सूद। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नीति आयोग के सीईओ कौन हैं? तो आपके राइट आंसर है VVR सुब्रमण्यम। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और नीति आयोग के अध्यक्ष पद पर अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हैं KV शाह जी। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए महालेखा कौन है बने हैं यानी CGA? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं, तो आपके राइट आंसर है SS दुबे। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। CGA यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। SS दुबे CGA के 28वें नंबर के CGA बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है शमीर कामत। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है डॉक्टर मनोज सोनी। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हैं अनिल कुमार लाहौटी। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इंडियन रेलवेज यानी इसकी स्थापना 16 अप्रैल 1853 में की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है और अभी तो वर्तमान में रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है अनिल चौहान। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे और भारत के दूसरे CDS अनिल चौहान बने हैं जो उत्तराखंड से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हैं अमरेंदु प्रकाश। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 19 जनवरी 1954 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में सेल के CEO सोमा मंडल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं जिसको अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है? तो आपके राइट आंसर है RK वेंकट रमनी 16वें महान्यायवादी बने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश यानी CGI कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर हैं धनंजय चंद्रचूड़ यानी धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 33 न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है नितिन गुप्ता। चलिए जान लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स,
इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 को की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है अजीत कुमार मोहंती। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 3 अगस्त 1948 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है एस सोमनाथ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है रोजर बिन्नी। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इनके सचिव जय शाह और BCCI के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला जी हैं। चलते बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है अरुण कुमार मिश्रा। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? आपके राइट आंसर है राजीव कुमार। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है रवि सिन्हा। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और रॉ के आदर्श वाक्य है धर्मो रक्षितः रक्षित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है नितिन अग्रवाल। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। BSF यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसकी स्थापना 1 दिसंबर 1965 को की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपके राइट आंसर है PT उषा। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है माधवी पुरी बुच। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 में किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है संतोष कुमार यादव। इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1988 में किया गया है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है मनोज पांडे। चलिए बढ़ते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं।
इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है और भारतीय थल सेना के प्रमुख मनोज पांडे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है दिलीप तिर्की। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है ऋतुराज अवस्थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग कौन बने हैं? आपके राइट आंसर है गिरीश चंद्र मुर्मू। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अनुच्छेद 148 में कैग का उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? क्या आपके राइट आंसर है सुमन के बैरी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है प्रमोद चंद्र मोदी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। राज्यसभा का उपसभापति वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह है और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिका अर्जुन खड़गे हैं और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल जी हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी हैं? तो आपके राइट आंसर है मेघना अहलावत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है जगदीप धनखड़। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी हैं? तो आपके राइट आंसर है नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। चलिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो आपके राइट आंसर है विवेक राम चौधरी। चलिए आज का क्लास यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।